भूखन मरे वो भूखन मरे लड़का हमार बिठाऊ नहीं नौका मैंने जानो है मरे में तुम्हारो चढ़ाओ नहीं नौका पत्थर से तो कोमल होती तुम्हारी काट की नैया पत्थर से तो कोमल होती तुम्हारी काट की नैया ये नैया नहीं नारी बनेगी सुन लो ये नैया नहीं नारी बनेगी सुन लो गंगा मैया की धारा है अपार चढ़ाओ भैया नैया गंगा जी के पार चढ़ाओ भैया नैया और कन से चली आ रही हमारी प्यारी नैया बड़ी कोमल है और फिर नाव कठवा की है और फिर पानी में पड़ी है और कमजोर पड़ जाएगी महाराज और कन से चली आ रही हमारी है नैया तुम जादू के बने खिलौना तुम जादू के बने खिलौना तुमने छोड़ो नैया और किसको नहीं छोड़ा मैया कौशल्या जी तक को तो छोड़ा नहीं है उन्होंने लल्ला बना के मांगा था तो तुम चतुर्भुजी में आके खड़े हो गए हमें सब पता है हमारा उनका तो छोड़ो नैया ऐसे बने खिलौना हमारी नैया हमारी नैया पे तोड़ा ना लगाओ चढ़ाओ नहीं नौका हमारी नैया में धरो ना तुम पाओ चढ़ाओ नहीं नौका में मोरी नैया में बोल गंगा मैया आप जो संदेह कर रहे हैं वह संदेह व्यर्थ है आप यह बताएं आपकी नौका गंगा के पार कैसे जाए हेलो और श्री बाबू सिंह जी और श्री आशीष तिवारी जी आपकी ओर से 101 पुष्पमुद्राएं के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरणों में जब इस रज का प्रभाव ये पत्थर और शिला पर है मेरी नौका लकड़ी की है बस छूते ही छू मंतर है इसलिए महाराज अपना मेरा अब दोनों का ये काम बना लो राजा जी चरणों की रज में संगता है यह रज धुलवा लो राजा जी आप कह रहे कि हम बाहर कैसे जाएंगे तो कोई बात नहीं मारा हम अपने कठौता को ले आ रहे और कठौता में आपके पांव मल मल के खूब धुले अगर कठौता लुगाई बन गया तो हम अपने लड़का के साथ ब्याह देवे छोटा कठौता छोटी लुगाई लड़का का काम पक्का होगा भैया अब अगर ना लुगाई बनी तो लुगाई दो खर्चा ठप कमाई ठप। अच्छा तुम पैर धुलने लगे साथ तुम ही नारी बन जाओ तो ले तुम अच्छा ना करिए
भाई पत्थर से कोमल है काठ, और काठ से कोमल हो तुम, ठीक, शायद तुम नारी बन गए। लेकिन परमात्मा ने कभी जड़ को जीव तो बनाया, लेकिन जीव को जड़ नहीं बनाया। जड़ई करें चेतन, सामर्थ्य दोनों की है, सामर्थ्य दोनों की है, लेकिन जीव को जड़ बनाने का काम भगवान नहीं करते, जड़ को जीव बनाने का काम करते। समर्थ तो इनसे बड़ी समर्थ किसके पास, लेकिन ये जड़ को जीव बनाते हैं, जीव को जड़ नहीं बनाते। इसलिए हमें पांव छूने में कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें लुगाई बनने हो तो महाराज हमने तो गले लगाओ तो ही लुगाई बन जाता, हम नहीं बने। और इसी सुंदर प्रसंग में आते हैं पीके फरीदपुर वालों की ओर से 21 मुद्राएं, गंगा सागर जी सोनगर जाफराबाद 11 मुद्राएं, और शंभू भाई 11 मुद्राएं आपकी ओर से भी सुंदर संवाद में साधुवाद। अपना ये मेरा दोनों का अब काम बना लो राजा जी, चरणों की रज में संगा है, यह रज धुलवा लो राजा जी। और आप बार बार उतराई की चर्चा कर रहे हो ना महाराज, तो पद कमल धोई चढ़ाई न नाव नाथ उतराई चाहो, मोहि राम रावुर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। आपके पांव धोने के बाद में नाव से उतारने की कोई आपसे उतराई नहीं लूंगा, मैं आपके पिताश्री सहित सबकी सौगंध खा के कही रही हूं। लक्ष्मण जी को देख ले, फिर इनके पिताजी की सौगंध खाओ महाराज। दूर भगो भैया, खतरे के आदमी नहीं। जय हो छोटे सरकार की जय हो। अरे हम यहाँ से जोड़ रहे हैं, उसका बहुत विशेष कारण है केवल भैया। हाँ, इसलिए यहाँ से हाथ जोड़ रहे हैं क्योंकि इतने देर तक हम शांत खड़े थे और हम सोच ये रहे कि हम खड़े क्यों, क्योंकि राम जी से कोई थोड़ी सी बात करता है या फिर थोड़ी सी भी बहस करने का प्रयास करता है तो तत्काल हमारे हाथ से छूटा। अब तुम इतनी देर बचे रहे हो, तभी मैं सोच रहा हूँ कुछ तो बात है तुम्हें, कुछ बात है तुम्हें। अच्छा, मैंने तुममें कुछ बात देखी है। अरे बात न होती तो यहाँ होती, खत्म हो गए होते। बात तो है तुम्हें। अब बताओ महाराज, बात यही है, क्यों नहीं पार कर रहे हो भाई? हमारी तबीयत सही नहीं है, तबीयत सही नहीं है, तबीयत गड़बड़। अरे जिसके पास राम जी आ जाए उसके पास कभी रोग रह सकता? आप लोग बताओ। यही तो समस्या नहीं है। सुनो, तुम कहते हो हमारी तबीयत नहीं सही है, तबीयत तुम्हारी सही है। जिसके पास राम जी आ जाए, जहाँ राम तह काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम, और काम से ही पूरी बीमारियां हैं, तो तुम्हारे अंदर कोई रोग नहीं। और अगर तुम्हारे अंदर कोई रोग होता तो ये निश्चित मान लो कि राम जी तुम्हारे पास नहीं आते। सरकार तो ये बहाना बना रहे हो, नहीं, झूठ बोल रहे हो। सुनो, का दुनिया में एक ही बीमारी हो, काम। तुम्हारे पास कोई बीमारी है? नहीं, बात पूरी करो। का दुनिया में एक ही बीमारी हो, बात ये है कि 6 बीमारियां हैं जिनसे कोई नहीं बचा। उसी को 6 सब समझ गए हो। काम, क्रोध, 6 उन्मूलन सब समझते हैं। 6 काम कौन कौन? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर। 6 हो गए। तो एक ही बीमारी नहीं। आप कह रहे जहां काम तहां राम नहीं, तो काम भरे थे राम जी का संपर्क लाएंगे। आप शायद मोह जीवन में हो, तुम्हारे जीवन में मोह, दशरथ जी के जीवन में मोह हो सकता, तो हमारे जीवन में नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन में नहीं है। अरे तुम्हारे जीवन में नहीं है। और दशरथ जी के जीवन में मोह था तो क्यों था? चौथी पन में पुत्र मिले थे। और ईमानदारी से बताओ, अगर बुढ़ापे में किसी के लड़के होंगे तो क्या उसके प्रति मोह नहीं होगा? और अगर मोह है तो किसके प्रति है? राम जी के प्रति मोह है। और भगवान कहते हैं कि मोह और ममता अगर करनी है तो हमसे करो संसार से। तो अगर राम जी से मोह किया जाए या राम जी से ममता की जाए तो क्या गलत?
जो बात सही है, एक बात सुनो महाराज। तुम केवल सुनाते नहीं, नहीं, हो, हम बताते रहे। अरे अब वो तो हमें पता है, दुनिया जाने है। मेरे को सुनो महाराज, छोटे सरकार, अगर राम जी समर्थवान हैं, आप राम जी के कह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर नाव न होती तो क्या राम जी हमें मिल पाते? नाव तो राम जी ज्यादा जरूरी है कि नाव? राम जी ज्यादा जरूरी है। ना ना ना, क्यों? साधन धाम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जीव है, वो अविनाशी है, लेकिन वो अविनाशी जीव अगर परमात्मा से पुनः मिलना चाहे ऐसे साधन की जरूरत पड़ती है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, उपाय नजे पर लोग संवारा। और साधन क्या है? साधन धाम, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो जब इस जीव को, जो परमात्मा का ही टुकड़ा है, परमात्मा का ही अंश है, उसने तोड़ा, तब कोई साधन की जरूरत नहीं पड़ी। बूंद गिरत भावर पानी, जिम जी वही माया लगता। लेकिन जब यही जीव यहाँ से जाता है तो उसे साधन की जरूरत पड़ती है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 84 का चक्कर काटो, दरवाजा स्वरूप ये शरीर मिलता है, और इसी से पार हुआ जा सकता है महाराज। तो हमें अपनी नाव ज्यादा प्यारी है। केवल लाठी के दम में बात कर रहा महाराज, जिधर को जाता है लाठी लेकर के जाता है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना। वही वाली स्थिति है, परेशान ना हो, केवल तुमको हम नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे साथ कुछ करना होता तो अब तक कर चुके होते, क्योंकि हम क्षत्रिय, हम किसी की सहते नहीं। एक बात। और दूसरी बात तुम्हारी जो रही कि शरीर द्वार और साधन की, और तुम्हारी नाव, तो तुमने नाव को भी साधन के रूप में बताया, शरीर को भी साधन के रूप में बताया। देखो, साधन के माध्यम से, यानी शरीर के माध्यम से जब तक कर्म नहीं किए जाएंगे तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। उसी प्रकार नाव के द्वारा अगर तुम पार नहीं करोगे तो तुम्हारी जीविका चलने वाली नहीं है। तो काम वही है, कर्म करना पड़ेगा। अब तुम दोष क्या लगा रहे हो? यही तो समस्या है। जीव को कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक, इस शरीर के माध्यम से कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो अगर साधन तुम्हारी नाव है तो केवट को नौका से पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कहे नहीं कर रहा है, ये जबरदस्ती की बात करता है ये। वही और आप हैं श्री राकेश कुशवाहा जी, पूर्व सभासद, आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं श्री केवट जी और लक्ष्मण जी की इसी वार्ता में प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी, हमारी अयोध्या में एक कहावत है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं कि अहिर बताने केवट, तो आज केवट अपने घाट में पा गया है, तो केवल बातें कर रहा है। राम जी हमारे सरल स्वभाव के हैं। राम जी से कह रहा है कि तुम नारी बना दियो, हमारे नौका को नारी न बना दी, नौका को नारी बनाएंगे। अच्छा ये बताओ, स्वर्णकार जब चाहता है तब अंगूठी बनाता है, तब जंजीर बनाता है, जो बनाना चाहता है तब बनाता है, कि ये अपने आप सब बन जाता। कैसी बात करता है? जब राम जी चाहेंगे तब नारी बनेगी, जबरदस्ती नारी नहीं बनेगी भैया। ठीक, तुम्हारी बात ठीक है, हमने आपकी बात मानी। अगर बन गई तो जिम्मेदारी कौन ले रहा है? मत करो, गुस्सा नहीं। हम गुस्सा, अरे राम, हम तुमसे गुस्सा है। काय प्रीत विरोध समान सन करिए नीत अस। आज समान, आज समान नहीं, मैं बता रहा हूँ कैसे नहीं, हो समान। केवल भैया अपने आप को नीचा देखो महाराज, हड़बड़ अच्छा नहीं है। हमारे बराबर के नहीं हो भविष्य में नहीं हो सकते। मैं हृदय से कहता हूँ हमारे बराबर के। अरे तुम्हारे कैसे ना होते महाराज? मैं बताऊंगा। तुम राजन के घर के लड़का और हम केवल भीमर जात महाराज हमारी। ये राजाओं के घर का क्या? ये राजाओं के घर का। अरे ठीक है महाराज, ये सब तुम बने बनाए या घूम रहे हो, तुम्हें काऊ कुछ बनावत नहीं है। बने बनाए, हाँ, ये सब तुम्हारी खुद की बनाई है, काऊ ने बना के नहीं दी तुम्हें। हाँ, वही है, वही जो राम रच राखा कोकर तर्क बढ़ावई शाखा। जब जैसा चाहते हो रूप बना लेते हो, जब चाहते हो पत्थरा का लुगाई बना देते हो। नहीं, आपों का कम होगा। राम से मिलने
यहाँ तो मुझसे ज्यादा अच्छे हो आप। नहीं हम अच्छे हैं लेकिन फिर वहां पर दूसरी प्रथा आ नहीं जाएगी। यहीं से आएगा, राम से मिलने। मैं बता रहा हूँ कि तुम कितने अच्छे सहयोगी हो हमारे। बिल्कुल बता रहे हैं कि तुम जन्म जन्म के बैरी हो हमारा। ऐसा